हाइपोथर्मोसोल के बारे में नहीं बताया था, लेकिन मुझे पता लगा चिंतन सर से कि वो लोग हाइपोथर्मोसोल यूज़ करते हैं अपना ग्राफ्ट मेरा जो निकालेंगे उसको रखने के लिए, स्टोर करने के लिए, जो कि दुनिया में सबसे महंगा सोल्यूशन है। और फाइनली ये सब देखकर मैंने डिसाइड किया कि हेयर फ्री हेयर ग्रो से मैं जोड़ूंगा। बहुत खुश हूँ, आज मेरी सर्जरी कंप्लीट हुई है। 2 दिन का प्रोसेस था। मुझे जितने भी स्टाफ कोऑपरेटिव थे, फ्रेंडली थे। पूरी सर्जरी में मुझे पता ही नहीं लगा कि कब मेरी सर्जरी स्टार्ट हुई, कब खत्म हुई। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पवन बंसल, मैं होशियारपुर पंजाब से हूँ। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मुझे याद है 25 के आसपास जब मेरी एज थी तो मुझे हेयर फॉल का साइन शुरू हुआ मुझे दिखना। उस वक्त मुझे याद है कि मैंने काफ़ी चीज़ें ट्राई की, देसी चीज़ें ट्राई की, कुछ शैम्पू, ऑयल, तरह तरह के ऑयल, बहुत सी चीज़ें ट्राई की, लेकिन मुझे लगता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था उस वक्त। धीरे धीरे मेरा हेयर फॉल बढ़ता रहा। फिर एक टाइम ऐसा आया, लगभग आज से 10 साल पहले, फिर मैंने ये सोचा कि भी क्यों ना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया जाए। मैंने सुना था कि एक हेयर ट्रांसप्लांट भी होने लगा था उस वक्त पर ये था कि FUE टेक्निक नहीं थी, FUT टेक्निक से हेयर ट्रांसप्लांट होता था। तो मुझे थोड़ा डर था उस चीज़ का, थोड़ा फीलिंग था, इस चीज़ का फोबिया था कि न जाने कैसा वो सर्जरी होगी, कितनी पेनफुल होगी, उसके बाद मुझे कुछ प्रॉब्लम होंगे, लाइक कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। लाइक लोग मुझे डराते थे कि भी हेयर ट्रांसप्लांट के दिक्कतें हैं। तो मैं धीरे धीरे उसको अवॉइड करता रहा। उसके बाद भी हेयर फॉल बढ़ता रहा। फिर मुझे किसी ने सजेस्ट किया पैच के लिए, हेयर पैच आपको लगाना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने हेयर पैच भी ट्राई किया 1 महीना, पर मैं 1 महीने से ज़्यादा उसे झेल नहीं पाया। उस पैच के कारण मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हुआ, काफ़ी इचिंग हुई मेरे हेड पे। तो वो फीलिंग मैं दोबारा से सहन नहीं कर सकता था। दोबारा से मैं हेयर पैच अपने सपने में भी नहीं लगाना चाहूँगा। तो आखिर में मैंने फिर ट्रांसप्लांट करने का डिसीजन ले ही लिया कि चलिए ट्रांसप्लांट करवा ही लेता हूँ मैं, क्योंकि हेयर पैच में झेल नहीं सकता था और कोई मेडिसिन और कोई दवाइयाँ इस पे काम नहीं करती थी। तो मैंने आखिर हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन लिया एट लास्ट। लेकिन अब सबसे बड़ी मेरे अंदर दुविधा ये थी कि अब हेयर ट्रांसप्लांट किस जगह से और किस टेक्निक से करवाया जाए। फिर मैंने धीरे धीरे क्लिनिक मैंने सर्च करने शुरू किए, गूगल पे, यूट्यूब पे। पर्सनल मेरे किसी जानकार ने करवाया, उससे पूछकर कम से कम मुझे 50 जगह मैं मिला हूँ हेयर क्लिनिक पे जाके, अलग अलग, दिल्ली में, गुड़गांव में, नोएडा में, चंडीगढ़ में, मतलब पंजाब में, हरियाणा। मैंने एक भी क्लिनिक ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ मैं नहीं गया हूँ। तो उस वक्त क्या था, जब जिस भी क्लिनिक में मैं जाता था वो अपनी टेक्निक अलग नाम से मुझे बताते थे। कोई FUT करता था, कोई FUE। मेन मेरा कंसर्न FUT और FUE से ही था, क्योंकि FUT में एक स्ट्रिप निकालते थे जो कि मुझे बहुत डरावना लगता था। कि वो तो मुझे पक्का था कि फाइनल था भी मैंने FUT तो नहीं करवाना, स्ट्रिप मैंने नहीं निकलवानी। तो फिर मैंने डिसाइड ये किया FUE ही सही रहेगा। लेकिन जिन क्लिनिक में जाता था मैं, वो FUE को अलग अलग नाम से वो बोलते थे। कोई किसी नाम से बोलता था, कोई किसी नाम से बोलता था। बहुत ही कंफ्यूजिंग था मेरे दोस्तों। FUE के अलावा, टेक्निक के अलावा, हर कोई क्लिनिक मुझे मिसगाइड भी करते थे। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि लोग फ्रॉड करने के लिए बैठे हैं यहाँ पर। किसी ने तो मुझे 10,000 15,000 ग्राफ्ट तक का भी मुझे बोला कि आपके 15,000 ग्राफ्ट आपको नीड है और हम लगा देंगे, जो कि मुझे लगता है इम्पॉसिबल है कि 15,000 ग्राफ्ट किसी भी हेड पर ट्रांसप्लांट होना बिल्कुल इम्पॉसिबल सा है। 10 साल लग गए। तब एट लास्ट 2 या 3 महीने पहले मेरी जैसे यूट्यूब के थ्रू मुझे पता लगा कि हेयर फ्री हेयर ग्रो एक अच्छा क्लिनिक है। तो मैंने उसके रिव्यू लेने शुरू किए, उनके बारे में वीडियो देखना शुरू किया। फिर मैंने एट लास्ट फाइनली चिंतन सर से बात की। तो दोस्तों, मुझे सच में चिंतन सर से बात करके, मतलब मैं दिल से ये बात बोल रहा हूँ कि मुझे उनसे इतना अपनापन लगा और इतनी सच्ची बातें लगी उनकी। मुझे सच में उनके फोन पे ही मुझे उनकी बात से विश्वास करने का दिल कर रहा था कि भी 99% मैंने डिसाइड किया था कि भी अब मैं हेयर फ्री हेयर ग्रो पास ही जाऊंगा। आखिर में फिर मैंने चिंतन सर से बात की। फिर उसके बाद मुझे जिंकल सर से इंट्रैक्शन मिलने का मौका मिला, और फिर उसके बाद पंकज सर से। उन्होंने फिर अपनी टेक्निक मुझे बताई, जिस तरह से उन्होंने क्या चीज वो यूज करेंगे। लाइक सफाया ब्लेड स्लेटिंग के लिए, FUE के लिए कितना आप पंच, कौन सा पंच यूज करेंगे। लाइक जिस ग्राफ्ट में निकाल के जिस सोल्यूशन में रख रहे हैं, वो भी मुझे एक भी क्लिनिक ऐसा नहीं मिला जिन्होंने हाइपोथर्मोसोल सोल्यूशन यूज करने के लिए बोला हो। सभी मुझे NS बोलते थे। मुझे याद है कि NS में वो स्टोर करते हैं ग्राफ्ट, या रिंगर लैक्टेट RL में। किसी ने भी मुझे हाइपोथर्मोसोल के बारे में नहीं बताया था, लेकिन मुझे पता लगा चिंतन सर से कि वो लोग हाइपोथर्मोसोल यूज करते हैं अपना ग्राफ्ट मेरा जो निकालेंगे उसको रखने के लिए, स्टोर करने के लिए, जो कि दुनिया में सबसे महंगा सोल्यूशन है। जब मैंने गूगल पे सर्च किया, वो सोल्यूशन बहुत ही महंगा है। उनकी हर एक चीज मुझे अच्छी लगी, और फाइनली ये सब देखकर मैंने डिसाइड किया कि हेयर फ्री हेयर ग्रो से मैं जोड़ूंगा। और दोस्तों, मैं अब यहाँ हूँ, हेयर फ्री हेयर ग्रो के पास आया हूँ सर्जरी करवाने, और लिटरली मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है मेरे 10 साल की रिसर्च के बाद मैं एकदम सही जगह पहुंचा हूँ। बट मैं अभी पूरा कॉन्फिडेंट हूँ।
हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरी सर्जरी कंप्लीट हुई है। 2 दिन का प्रोसेस था। कल मेरे ग्राफ्ट लगे थे इस फ्रंट एरिया में, आज तो कुछ ग्राफ्ट लगाए हैं डॉक्टर साहब ने सर्जरी करके। सच में दोस्तों बहुत खुश हूँ। बहुत बड़ा फोबिया, बहुत बड़ा डर था जो मेरे दिमाग से निकल गया। सर्जरी कंप्लीट हो गई, बहुत ही फ्री महसूस कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब ने कुछ मेरे डोनर ईयर्स के अलावा बियर्ड से भी कुछ ग्राफ्ट लिए। जो मेरे मन के अंदर डर था, जैसे कि आप लोगों को भी होगा कि कितना पेनफुल है सर्जरी, कितना मतलब रिस्की है, क्या डेंजर है। मैंने भी दोस्तों 10 साल तक इसको अवॉइड किया। 10 साल तक सोच रहा था कि भी नहीं नहीं नहीं, लेकिन इनमें कोई ऑप्शन नहीं था ट्रांसप्लांट के अलावा। पैच हम मैं यूज़ नहीं कर सकता था। 1 महीने में मैं थक गया था पैच यूज़ करके। दवाइयाँ कोई काम नहीं करती थी, तो लास्ट हेयर ट्रांसप्लांट ही लास्ट ऑप्शन था। और जो सच में जो मेरा फोबिया था, डर था पेन का, वो पेन का फोबिया कुछ भी नहीं है। बिल्कुल पेनलेस है। शुरू में कुछ महसूस होता है, चींटियां काटने जितना दर्द महसूस होता है, क्योंकि चींटियां ने काटा है बस। उसके अलावा कोई पेन नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। कल भी मैं अपना ग्राफ्ट लगा के बड़े आराम से इजीली मैं यहाँ से गया, तो अपना खुद ही अपने होटल तक गया। जो नॉर्मल खाना पीना वो खाया, कोई ऐसा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। फ्रेंड्स, एक बात और मैं शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले जब मैंने हेयर फ्री हेयर ग्रो में एंटर किया तो एक झिझक रहती है ना, किस तरह का सामने से व्यवहार मिलेगा, किस तरह का सामने से कोऑपरेशन मिलेगा। तो सच में दोस्तों दिमाग से निकाल दीजिए। मुझे जितने भी स्टाफ थे कोऑपरेटिव थे, फ्रेंडली थे। पूरी सर्जरी में मुझे पता ही नहीं लगा कि कब मेरी सर्जरी स्टार्ट हुई, कब खत्म हुई। बहुत अच्छा कोऑपरेट था, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी मुझे।